नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल के बाद तो कोरोना के केस बढ़ गए, जबकि मैंने अपने इस वीडियो पर आप सभी के समक्ष बोला था कि इस केस में कमी आएगी। आखिर गलती कहां पर हो रही है? क्या वाकई में केस बढ़ रहे हैं या हर तरीके से देखा जाए तो बुरी स्थिति डे बाय डे बढ़ती जा रही है? एक छोटा सा मेरा यहाँ पर प्रयास है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब मैं ये प्रेडिक्शन करता हूँ तो आप सभी लोग विश्वासपूर्वक इस प्रेडिक्शन को देखते हैं और मैं आप सभी लोग में से किसी का भी विश्वास तोड़ना नहीं चाहता हूँ किसी भी कंडीशन में। और मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूँगा और मैंने टैगलाइन भी दिया है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, यकीन मानिए कि ये भी भविष्यवाणी सत्य होगी और इसकी सत्यता जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ शायद आप उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं और मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। कुछ देशों में ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और 14 अप्रैल के बाद रिकवरी इतनी फास्ट हुई है जिसके कारण मैं ये कह सकता हूँ कि भविष्यवाणी गलत नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए तो संख्या बढ़ रही है, इसको तहे दिल से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन पूरे तरीके से न्यूज़ हर तरीके से कहा जाए गलत हो गई है, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं कुछ डेटा को और worldinfometer.com पे आप चेक कीजिए और आपको ये डेटा एनालिसिस मिल जाएगा। ये वेबसाइट worldmeter.info करके वेबसाइट है, यहाँ पर आप चेक कीजिए। देखिए, मैंने ये बोला था कि 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य अपनी परम उच्च राशि में रहेगा यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक पॉजिटिविटी तो फिर भी आई कि डे बाय डे जो रिकवरी है वो फास्ट होती जा रही है। इसमें भी हम लोग को खुश रहना चाहिए। रिकवरी अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि हम बीमारी के तह तक पहुंच रहे हैं और रिकवरी फास्ट होने का मतलब एक अच्छा इंडिकेशन है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइए रिकवरी फास्ट हो रही है या नहीं हो रही है। भारत में पिछले 5 दिन में रिकवरी देख लीजिए, अकेले जो 3200 की रिकवरी है उसमें 2000 से ज़्यादा की रिकवरी मात्र 5 दिनों में हुई है और ये 5 दिन सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद ही आया है। इसके अलावा कई देश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये मेरा डेटा नहीं है, ये worldmeter.info.com पे आप जाके चेक कीजिएगा। मैं कुछ डेटा बता रहा हूँ और यहाँ पर एक वेबसाइट मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। इस वेबसाइट पे आप जाइएगा और यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा। मैं डिस्प्ले में भी आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि क्योंकि यहाँ पर हो सकता है क्लियरली ना दिखे, तो डिस्प्ले में भी मैं डेटा यहाँ पर शो कर रहा हूँ। देखिए, स्पेन की बात किया जाए तो स्पेन में आज के डेट में और 14 अप्रैल के डेट में बहुत डिफरेंस आ गया है। रिकवरी जो है 82,000 लोगों की हुई है और 1 लाख अभी भी संक्रमित है। इसका मतलब जो है वहाँ पे संक्रमित लोगों की संख्या जो सब पहले 14 अप्रैल का था, आप डेटा देख लीजिए, मैं डेटा 14 अप्रैल का भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उस डेटा में कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन रिकवरी भी बहुत फास्ट हो रही है और मैं पॉजिटिव बातों पर विश्वास करता हूं। और विश्वास मानिए, अगर संक्रमित लोगों को अगर हम ठीक करने लगे तो संक्रमण से डर हमारा ख़त्म होने लगेगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन उसका डे बाय डे मिलता जा रहा है और इस कारण से रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है। स्पेन में रिकवरी बहुत तेज़ी से हुई है और इसके बाद दूसरे देश की बात किया जाए तो जर्मनी, निश्चित रूप से तारीफ करना चाहूँगा जर्मनी का। जर्मनी में 95,200 लोग संक्रमित से बाहर आ चुके हैं, यानी ये जो है रिकवर हो चुके हैं, जबकि अब केवल 47,000 लोग वहाँ पर संक्रमित बचे हैं। इसका मतलब है, देखिए, जिस देश में अभी भारत में संक्रमित लगभग 18,000 के करीब है और रिकवरी केवल 3,000 के करीब दिख रही है। 15,000 अभी भी एक्टिव केस है, लेकिन कई देशों में ऐसा सही हो रहा है और डे बाय डे जिस तरीके से भारत ने स्पीड पकड़ा है, मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम भी जल्द रिकवरी कर लेंगे।
सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी 133 करोड़ की जनसंख्या के बाद भी ये जो संख्या है लगभग नगण्य के बराबर है, नेग्लिजिबल है। 1,33 करोड़ के रिस्पेक्ट में 18,000 का डेटा लगभग लगभग नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर अगले देश की बात करते हैं तो जर्मनी और स्पेन ने देखिए रिकवरी बहुत फास्ट की है और ये सब 14 अप्रैल के बाद हुआ है, सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद हुआ है। ईरान की बात कीजिए तो कि ईरान में 60,000 लोग इस समय संक्रमित से बच चुके हैं, यानी इनका रिकवरी हो चुकी है 60,000 लोगों की और लगभग 19,000 लोग अभी भी संक्रमित है। तो ये डेटा भी, ईरान का भी जो डेटा है काफ़ी अच्छा डेटा है और विश्व के लिए काफ़ी बढ़िया ये साबित हो रहा है। चाइना के डेटा की बात ही नहीं करूँगा, चाइना का डेटा ऑथेंटिक मुझे दिख नहीं रहा है और एक ना एक दिन इसमें सत्यता आएगी। इसके अलावा कुछ और देशों में जैसे ब्राज़ील की बात किया जाए तो 22,23,000 के करीब लोग संक्रमित से निकल चुके हैं, संक्रमण से निकल चुके हैं और 15,000 केवल अभी इस समय संक्रमित बचे हुए हैं। तो ये होती है अच्छी बात जहाँ पर संक्रमित केस जो है वो कम हो रहे हैं और रिकवरी फास्ट है। देखिए रिकवरी फास्ट होगा, एक्टिव केस कितने हैं वो देखना ज़रूरी है और एक्टिव केस का रेशियो कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इस युद्ध में जीत पाएंगे, नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। और पॉजिटिव रहिए और खुद भी जहाँ पर अगर आप बात करते हैं दोस्तों से पॉजिटिव होकर बात कीजिए। निगेटिव लोग हमेशा निगेटिव बात करेंगे, उनके कमेंट भी हमेशा निगेटिव होंगे, लेकिन 14 अप्रैल के बाद जैसा मैं डेटा देख रहा हूँ कई देश अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्विट्ज़रलैंड की बात किया जाए तो स्विट्ज़रलैंड में 18,000 लोग रिकवरी कर चुके हैं और 8,000 लोग अभी भी संक्रमित हैं। भारत में तो ऑलरेडी मैं बता चुका, अभी इस तरीके का डेटा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये डेटा जल्दी से आ जाएगा जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की बात किया जाए 11,000 लोग जो है रिकवर हो चुके हैं और केवल 3,000 लोग संक्रमित वहाँ पर बचे हुए हैं। रिकवरी का फास्ट होना एक बहुत अच्छा न्यूज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 8,000 से ज़्यादा लोग रिकवर कर गए हैं और 2,200 लोग अभी भी संक्रमित यहाँ पर हैं। इसके अलावा बात किया जाए डेनमार्क में भी 4,000 लोग संक्रमित केस से बाहर आ चुके हैं और 3,000 अभी भी संक्रमित हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो 4700 के करीब लोग संक्रमण से बाहर आ चुके हैं और केवल 1,800 वहाँ पर अभी संक्रमित बचे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे मलेशिया की बात किया जाए तो लगभग 3500 रिकवर हो चुके हैं और 2,000 अभी रिकवर करने बाकी हैं, यानी एक्टिव केस अभी भी वहाँ पर इतना बचा हुआ है। इसके अलावा फिनलैंड में भी 2,000 रिकवर हो चुके हैं और लगभग 1,900 के करीब बचे हुए हैं रिकवरी होने में। थाईलैंड में 2,100 लोग रिकवर कर चुके हैं और 655 लोगों की रिकवरी अभी भी बची हुई है। बहुत सारे देश हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे देश हैं। आइसलैंड की बात किया जाए तो 1,362 लोग वहाँ पर रिकवर कर चुके हैं और 401 लोग वहाँ पर अभी भी संक्रमित हैं। न्यूजीलैंड की बात किया जाए तो 1,006 लोग वहाँ पर संक्रमित से हट गए हैं, यानी जिनका संक्रमण खत्म हो गया है और 426 लोग अभी भी संक्रमित हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है और डेटा साइंस पर आप जाकर खुद देखिए तो आपको पता चलेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग 14 अप्रैल के बाद से यहाँ पर रिकवरी फास्ट हुई है। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पर मानूंगा कि भविष्यवाणी का एक जो अंश है वो गलत ज़रूर है कि हमारे देश में रिकवरी, हालांकि 14 अप्रैल के बाद रिकवरी देखा जाए तो 400, 300, 400 के करीब रिकवरी डेली हो रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और ये लगभग 2,000 के करीब रिकवरी एक हफ्ते के अंदर होना बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और जब रिकवरी होगी तभी एक्टिव केसेस कम होंगे और जब एक्टिव केसेस कम होंगे तभी ये बीमारी ख़त्म होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और आने वाला टाइम निश्चित रूप से मेरी इस भविष्यवाणी को और इस वीडियो को नोट करके रख लीजिएगा कि भारत भी इसी देशों में शामिल हो जाएगा, इसी टाइप के देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर संक्रमण वाले लोग जो हुए हैं वो कम रहेंगे और रिकवरी वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे और ये डे बाय डे इस में सत्यता देखने को मिलेगा। और एक बात मैं बड़ी साधारण सी बात करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दिया जाए एक साइड में,
टेस्टिंग भारत में पिछले 4-5 दिन में ज़्यादा हुई है, इसलिए संक्रमित लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही है। आप ऐसे मान के चलिए कि अगर पहले 1000 लोगों की संख्या होती थी टेस्टिंग की और उसमें से 200 लोग पॉजिटिव निकलते थे, तो अगर आज 30,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है और उसमें 400 लोग या 600 लोग संक्रमित होते हैं, तो आप प्रपोर्शन देख लीजिए टेस्ट वाइज कितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, कितने लोग किस टाइप से ये रेट बढ़ रहा है, तो आपको वहाँ से भी ये समझ में आ जाएगा कि टेस्ट तो बढ़ रहे हैं लेकिन रिकवरी भी फास्ट हो रही है। और ये एक सत्य है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये भी एक सत्य है कि केसेस थोड़े भारत में बढ़े हैं, ज़रूर हैं, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे अपने ज्योतिषीय विज्ञान पर विश्वास है। भगवान विष्णु हम सबकी रक्षा करेंगे और आने वाला टाइम हम सभी लोग इस बीमारी से जल्द ही मुक्त होंगे। और इसको मैं अभी भी 3 मई का जो लॉकडाउन का डेट है वहाँ तक वेट करूँगा और 3 मई को फिर इसका डेटा एनालिसिस करके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।